जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति भारत में एक राष्ट्रपति होंगे या कितने अनुच्छेद में है। चूंकि एग्जाम में पॉलिटिकल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह से क्वेश्चन देखेंगे कि देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, संघीय कार्यपालिका देखिए। ठीक है, संघीय कार्यपालिका। ठीक है, संघीय कार्यपालिका में क्या है कि संघीय कार्यपालिका भारतीय संघ की कार्यपालिका यह राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संघ का कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। यह अनुच्छेद 53 में याद रहेगा, अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्ति में निहित है। भारतीय कार्यपालिका संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 में। ठीक है, चलिए देखिए भारतीय संघीय कार्यपालिका हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, यह अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, यह अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 52 में है, 52 में। ठीक है, याद रहेगा। देखिए आप अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि रटने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से समझे, माइंड में सेट कर लीजिए, समझे ना। देखिए अब बताते हैं हम कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। अब राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में एक देश में एक राष्ट्रपति होगा, हमारे देश भारत में। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, योग्यता कितना, अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, वह अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद है 58 में। ठीक है, योग्यता क्या क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, प्रथम राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष का हो। देखिए भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, लोकसभा चुने जाने योग्य होना चाहिए। और चौथा जो है लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा उनकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और लाभ के पद पर नहीं हो, तो वे राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, चुनाव राष्ट्रपति का कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव का, चूंकि आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे, पुराना स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहां से क्वेश्चन पूछता है, और नए स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला क्या है, चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव क्या है, निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। कभी क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54, देखिए अनुच्छेद 54 है ना, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। याद रहेगा, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा तथा राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो उनका वोट कौन देते हैं, ऐसे समझिए, एकदम ट्रिक से समझिए। ठीक है, आसान से समझिए कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो हम लोग किसको वोट देते हैं, संसद को वोट देते हैं, आम पब्लिक वोट देती है प्रधानमंत्री के चुनाव में। मुख्यमंत्री का चुनाव में आम पब्लिक वोट देते हैं, जो कि विधायक लोग को वोट देते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चुनाव में आम पब्लिक
वोट करती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में आम पब्लिक वोट नहीं करेगी। राष्ट्रपति के चुनाव में आम पब्लिक जो वोट है वे नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन करेंगे? जो लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा का सदस्य हो, मतलब लोकसभा का सदस्य बोले तो जो संसद लोग होते हैं, राज्यसभा का सदस्य हो, जो राज्यसभा का संसद लोग होते हैं, विधानसभा के सदस्य हो, जो हमारे विधायक गण लोग होते हैं, उन लोग वोटिंग करेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। कौन कौन राष्ट्रपति को वोट करते हैं याद रहेगा? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य, मतलब हम लोग का संसद लोग और विधायक लोग, ठीक है, और राज्यसभा सांसद लोग, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे हम लोग। चलिए देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल जो है, निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए, ठीक। राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट कैसे आता है वो भी हम बताएंगे, अभी आगे वो भी बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव का रिजल्ट कैसे आता है और राष्ट्रपति कितने मतगणना चाहिए उन्हें, मैं सभी पढ़ाऊंगा अभी बारीकी से, ठीक है। फिर क्या है कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। देखिए भारत में यहाँ पे कानून है, संविधान है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि 10 साल ही राष्ट्रपति बनना है, 5 साल ही राष्ट्रपति बनना है, 15 साल राष्ट्रपति बनना है, ये सब यहाँ पे लिमिट नहीं है। आप जब तक जीतेंगे तब तक राष्ट्रपति आप बन सकते हैं, जब तक जीतेंगे आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, आखिरी सांस तक आप राष्ट्रपति यहां बन सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति वे बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन पद सपोर्ट दैट कि राष्ट्रपति का जिसमें निर्वाचन, मतलब कि राष्ट्रपति का जिसमें चुनाव होता है और किसी तरह अगर विवाद होता है तो उसका सुनवाई उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा, मतलब कि इंग्लिश में बोले तो सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के समय, निर्वाचन के समय किसी भी तरह कोई विवाद होता है किसी भी तरह, तो उसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, ठीक है। यहां समझ में आ गया? आगे का पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति के बाद अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेते। यह अनुच्छेद 58 में, ठीक है। अनुच्छेद 58 में क्या है कि जैसे सपोज दैट कि राष्ट्रपति जो है अपने जिस दिन पद ग्रहण किए उस दिन से 5 साल तक अपने पद पर रहेंगे, उसके बाद वे चुनाव होगा, पद पर रहेंगे, चुनाव होगा, और चुनाव होने के बाद जब तक अगला कोई राष्ट्रपति ना बन जाए, जब तक अगला कोई राष्ट्रपति ना बन जाए तब तक वे अपने पद पे बने रहेंगे, ठीक है। यह अनुच्छेद 58 में है, याद रहेगा। अनुच्छेद 58 में क्या है कि राष्ट्रपति अपने पद समाप्ति के बाद भी अपने पद पर तब तक बना रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेते। उत्तराधिकारी के अगला राष्ट्रपति के है, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? जब तक दूसरे का राष्ट्रपति, सपोज दैट कि अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, ठीक है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा और कोई दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जीतते हैं, कोई दूसरे राष्ट्रपति चुनाव में जीतते हैं और वे तब तक रामनाथ कोविंद तब तक राष्ट्रपति के पद पे बने रहेंगे जब तक अगला राष्ट्रपति शपथ ग्रहण ना कर ले, तब तक वे पद पे राष्ट्रपति वही बने रहेंगे, ठीक है। देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए लिख दिया हूं ताकि आप लोग को
अगर नोट्स तैयार करें और समझने में आसानी हो, इसलिए हमने पॉइंट बाय पॉइंट पूरा लिख दिया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप लोग को अच्छा रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। पॉइंट बाय पॉइंट हमारे बताने का मतलब यही है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आए और नोट्स टाइप से तैयार हो जाए, ताकि आप लोग नोट्स भी बना सके और समझने में आसानी हो। ठीक, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम आगे बताते हैं, अब बताते हैं आगे। देखिए, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ये भले ही हल्का लगता होगा, लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था ये हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, कब सम्मानित किया गया था, ये पूरा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, है ना। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पे क्या माना जाता है? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस हम लोग डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही मनाते हैं, क्योंकि ठीक है। तो देखिए, ये सबसे पहले बता दें कि ये संघीय कार्यपालिका जो है, इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, है ना। इसकी राष्ट्रपति का जितने भी क्लास है, 1, 2, 3 भी हो, ठीक है, तो हम पूरी क्लास प्लेलिस्ट में डिटेल बाय डिटेल से हम प्लेलिस्ट में रहेगा, आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति चाहे अपने पद से त्याग देना, राष्ट्रपति चाहे कि हम अपने पद से पहले त्याग देंगे, मतलब कि पहले वो पद छोड़ना चाहेंगे, तो वो उपराष्ट्रपति को अपने त्यागपत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को अपने त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। यह अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 60 में है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यह अनुच्छेद 60 में। कभी क्वेश्चन में पूछे एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यह कितने अनुच्छेद में है? याद रहेगा, अनुच्छेद 60 में है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश। ठीक, संविधान और विधि की रक्षा करने का शपथ भी लेते हैं। जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो वे शपथ लेने के समय भारत के राष्ट्रपति संविधान और विधि की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। संविधान
और विधि की रक्षा करने का शपथ लेते हैं राष्ट्रपति जब वे अपने पद पे शपथ ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति के लिए शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहां तक। चलिए अब हम लोग आते हैं वेतन तथा भत्ता। वेतन तथा भत्ता, वेतन तथा भत्ता देने का अधिकार, तय करने का अधिकार संसद के पास है। वेतन तथा भत्ता तय करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। देखिए राष्ट्रपति का वेतन कितना होना चाहिए? क्या राष्ट्रपति का वेतन घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? क्योंकि बढ़ने के बाद तो घटेगा नहीं, ये तो निश्चिंत है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होना चाहिए, यह अधिकार तय करने का अधिकार किसे है? तो संसद को। संसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तय संसद कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की वेतन फिलहाल अभी 5 लाख है। राष्ट्रपति की वेतन कितना अभी है? तो राष्ट्रपति का वेतन अभी 5 लाख है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो राष्ट्रपति का वेतन देखिए हम यहाँ संचित निधि से। राष्ट्रपति का वेतन जो भारत की संचित निधि होती है, संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है संचित निधि से। ठीक है, वेतन 5 लाख है। हमने बताया अभी कि राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है, मंथली कितनी है? तो 5 लाख, जो कि आयकर मुक्त है। मतलब कि जो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया मिलता है महीना में, उसमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। मतलब कि इनकम टैक्स आयकर मुक्त है। ठीक है, अब महाभियोग देखिए, ये महाभियोग वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को समझना जो है काफी जरूरी है। महाभियोग समझना काफी जरूरी होता है, क्योंकि देखिए महाभियोग का मतलब होता है कि कोई राष्ट्रपति अगर गलत करे, कोई राष्ट्रपति अगर गलत करे और उसे पद से पहले हटाया जा सके। मतलब कि अगर वह त्याग पत्र ना दे और उसे हटाने का प्रावधान हो, मतलब कि राष्ट्रपति पद से कैसे हटाया जा सकता है। अगर वे पद त्याग करना नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती भी हटाया जा सकता है। वह कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग लाके। महाभियोग, अब महाभियोग आता कैसे है? देखिए संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। मतलब कि महाभियोग लाकर आप राष्ट्रपति को पद से पहले भी पद मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया जाता है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र की लिखित सूचना 14 दिन पहले देना आवश्यक है। अगर आप राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, पद से पहले राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं और वे अपने त्याग पत्र मतलब कि नहीं दे रहे हैं और आपको हटाना है, वे कुछ गलत किए हैं, तो आपको हटाने के लिए 1/4 सदस्यों की, मतलब आपके सदस्यों की, आपके संसदों की संख्या जितनी है उसकी 1/4 भाग का हस्ताक्षरित करके लिखित 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। मतलब कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आप पे महाभियोग लाकर आपको हटाया जा रहा है। ठीक है, 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी प्रस्ताव को वह सदन में अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर सकता है। देखिए जब राष्ट्रपति को हटाने की बारी आती है, मतलब राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो वे अपने संख्या के, मतलब जितनी भी संसद की संख्या उसकी है, उनकी है ना, तो उसकी 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। 2/3 बहुमत से पारित करेंगे तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाएगा और महाभियोग से राष्ट्रपति को अपने पद से पदमुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, अपने पद से पदमुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे?
तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए, हो गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं, कौन थे? ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं, बताइए। चलिए, हम इसका आगे पार्ट में बताएंगे कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके थे। ठीक है, हम आगे बताएंगे जब अगला सेशन हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। संघीय कार्यपालिका का, राष्ट्रपति का जब हम पार्ट 2 लेकर आएंगे तो हम बताएंगे कि राष्ट्रपति ऐसे कौन से राष्ट्रपति के पद पर रहे जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए थे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मैंने पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए लिख दिया ताकि समझने में आप लोग को दिक्कत ना हो। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, लाइक बढ़ने से क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाए, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर बार का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके और आपका क्लास मिस ना हो। ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति का दूसरा पार्ट लेकर।